नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। सुंदरनगर लिटिल हार्ट स्कूल में छात्र ने नहीं कटवाई बाल तो प्रिंसिपल ने जड़ा थप्पड़, स्कूल से निकालने की दी धमकी। एमजीएम हॉस्पिटल हादसे में घायल महिला ने टीएमएच में तोड़ा दम, अब तक 4 लोगों की मौत। परसोडी थाना क्षेत्र के गदरा निवासी अपने परिवार के साथ पैतृक गांव गए, बंद घर देखकर चोरों ने की लाखों की चोरी। खबरें अब विस्तार से। सुंदरनगर लिटिल हार्ट स्कूल में छात्र ने नहीं कटवाई बाल तो प्रिंसिपल ने थप्पड़ जड़ा, स्कूल से निकालने की दी धमकी। जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना क्षेत्र के लिटिल हार्ट स्कूल के प्रिंसिपल संदीप चटर्जी ने बाल न कटवाने पर कक्षा 10वीं के छात्र मयंक कुमार को थप्पड़ जड़ दिया। इसके साथ ही घायल छात्र को स्कूल से निकालने की धमकी भी दी गई। पिटाई के बाद छात्र के पिता को घटना की सूचना दी गई। वहीं अपने बेटे को इस तरह देख पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पिता का कहना है कि शिक्षा की पाठशाला में छात्र के साथ प्रिंसिपल का इस तरह का बर्ताव ठीक नहीं है। छात्र का मुंह दबाकर इस प्रकार मारा गया कि उसके चेहरे पर निशान आ गया। वहीं मयंक का कहना है कि उसके पिता ने स्कूल की फीस नहीं भरी थी, जिस कारण छात्र को प्रिंसिपल के केबिन में बुलाया गया। वहां प्रिंसिपल उनका बाल देखकर गुस्सा गए। उन्होंने मयंक का मुंह दबाकर उसे मारा। मयंक ने कहा उसके पिता के पास पैसे नहीं है, जिसकी वजह से उसके पिता ने फीस नहीं भरी है, न ही उसने बाल कटवाया है। फिलहाल पिता ने थाना में मामला दर्ज करने की सूचना स्कूल के प्रिंसिपल को भी दे दी है। पहले बाल के लिए बोला है। हाँ। उसके बाद फिर हम बोले कि मेरे पापा के पास पैसा नहीं है अभी। वो आप खुद मेरा पापा का बाल का कंडीशन देखें, इतना बड़ा बड़ा उनका बाल है। लेकिन फिर भी सर बोले ये वो कि हम नहीं जानते रीज़न, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहा, पैसा नहीं है, तुमको डायरेक्ट रेस्टिकेट करेंगे, करो उसका नाम काटो स्कूल से। उसके बाद फिर हम बोले ठीक है। कौन बोला ये बात? प्रिंसिपल का नाम क्या है? संदीप चैटर्जी। हैं? संदीप चैटर्जी। संदीप चटर्जी। हाँ। उसके बाद और क्या किया? उसके बाद फिर मेरे को बोला तुम उधर जाओ, मतलब थोड़ा आगे तरफ बोला स्कूल कैबिन, मतलब प्रिंसिपल कैबिन से। उसके बाद फिर मेरे को आया एकदम बहुत एकदम ना कितना खराब था मारा है सर, बहुत खराब किसमें मारा? किसमें मारा? गार्जियन को पहले बुला लेते हैं फिर मारते हैं। पहले इधर एकदम टान के एकदम इस तरह से ऐसी करके मारना एक क्या मतलब स्वाभाविक चीज है। मेरा ना शरीर तो पूरा वाइब्रेट हो गया, एकदम सुन हो गया बहुत। बोल भी रहा कि इनका मारे जा रहा थोड़ा हल्का बहुत खतरनाक टाइप, एकदम पूरा एकदम जैसे नहीं कोई आतंकवादी है वैसे मार रहा है। उसके ना मुंह एकदम पकड़ ली एकदम टाइट से। उसके बाद हम बोले सर को सर सांस नहीं आ रहा। उसके बाद भी पकड़ा बहुत देर बाद, तो सांस नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर हटाया हाथ, फिर मारे, एकदम मारते गए, एकदम पूरा ना सुन टाइप करके मार रहा है। मेरे को कम से कम एक बार इन्फॉर्म कर देना चाहिए था सर कि हाँ चलो आपका लड़का, वो कर लेने के बाद में हमको इन्फॉर्म करें आज ही आपका लड़का को ले जाने के लिए। उसके बाद फिर हम मैम को बोले कि हाँ ठीक है हम आ रहे हैं। फिर प्रिंसिपल का केबिन में हम बैठे, हम बोले सर आप 2 साल से मेरा को एक्सप्लेन दे रहे हैं, हम बिना एक्सप्लेन का आप मेरा लड़का को रजिस्ट्रेटेड कर दीजिए। हम जान रहे हैं कि आप स्कूल का कैसा बिहेवियर है। हाँ। या 75% जितना भी पेरेंट्स आते हैं सबको ये स्कूल के बारे में इतना ख़राब बोलता है कि कोई डिसिप्लिन नहीं है। आप खुद देख लिए कि आपका साथ भी किस तरह से बात किया गया है। तो इससे ज़्यादा हम क्या बोले आपको, बोलिए आप ही। इधर एमजीएम हॉस्पिटल हादसे मामले पर घायल महिला रेणु देवी ने टीएमएच अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा, मौत का आंकड़ा 4 पहुंचा। एमजीएम हॉस्पिटल के पुराने बिल्डिंग के दीवार और छज्जा गिरने से अब तक कुल 4 लोगों की जान चली गई है। दूसरी ओर एमजीएम अस्पताल हादसे को लेकर डीसी अनन्य मित्तल द्वारा गठित 5 सदस्यीय टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। जांच टीम की रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी व स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह को शनिवार को भेजी जाएगी। मंत्री व विभागीय सचिव के आदेश के आलोक में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं परसोडी थाना क्षेत्र के गदरा स्थित ड्राइवर कॉलोनी में राम कृष्ण प्रसाद के घर में बड़ी चोरी की वारदात हुई। पीड़ित परिवार लगभग 1.5 महीने पहले अपने पैतृक गांव गया हुआ था। इस दौरान अज्ञात चोरों ने उनके घर को निशाना बनाया और ताला तोड़कर अंदर घुस गए। राम कृष्ण प्रसाद के अनुसार चोरों ने घर से लगभग 15 लाख रुपए मूल्य के जेवरात और 1,90,000 रुपए नकद चुरा दिए। उन्होंने इस चोरी के पीछे रामचंद्र सिंह, सुशीला देवी, सुष्मिता कुमारी, गोपाल सिंह, सुभिक ठाकुर, करण मंडल, राजेश ठाकुर समेत कई अज्ञात लोगों की संलिप्तता की आशंका जताई है। पीड़ित ने परसोडी थाना क्षेत्र में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अब तक पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि टाइगर मोबाइल के जवान मौके पर पहुंचे, फोटो खींचे और फिर घर बंद करके लौटने को कहा। पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है और थाना प्रशासन की निष्क्रियता पर नाराजगी जताई है। ये मेरे मौसा जी का घर है। मौसा जी करीब 20-25 दिन से गांव में थे। 2 महीना से गांव में थे। इनका बेटा बहू यहाँ रहता था।
तो बेटा बहू रहता था। तो आज से 1-1.5 महीना पहले 17/3/2025 को एक घटना हुआ था। इनका एक बड़ी बेटी रहती है ड्राइवर कॉलोनी नीचे लाइन में जी। तो एक घटना हुआ था, तो उस घटना में कांड में इनका बेटा बहू का नाम दे दिया गया था, जिस कारण इनका बेटा बहू घर बंद करके वो लोग कहीं चले गए। इनको पता चला 10 दिन पहले पता चला। तो ये क्या है कि फ़ोन किया मेरे को, हम बोला जी आप अपना घर देख लीजिए, आपको तो नाम नहीं है, तो आ जाएँ। तो इनको डायरेक्ट हम घर पे लेके आ गए शाम को 5 बजे। जब 5 बजे लेके आए, गेट खोले, गेट ताला लगा हुआ था, गेट यही खोले हैं। और गेट खोलने के बाद जब अंदर घुसे हैं तो देखिए मेरा सारा दरवाज़ा खुला हुआ है, सामान बिखरा हुआ है। तो कुछ हम लोग छुए नहीं, डायरेक्ट थाना चले गए। थाना गए, थाना में हम लोग इन्फॉर्म किए सर मेरे घर में चोरी हुआ है। हम लोग गाँव में थे और मेरे घर में चोरी हुआ है। थाना में दरख्वास्त भी दे दिए हैं। टाइगर मोबाइल आया था अभी थोड़ा देर पहले, वो देख के गया, थाना अभी तक नहीं आया है। कितना देर पहले प्रशासन को हमने खबर किया? हम प्रशासन को खबर किए करीब हम लोग 5 बजे 5:30 बजे थाना पहुंच गए थे। एप्लीकेशन लिखते हम लोग को 6:30-7 बज गया। क्या क्या चोरी किया अभी तक? ज्वेलरी है। अच्छा। इनका बता रहे, इनका कहने के हिसाब से इनका बेटी का ज्वेलरी है, दोनों बेटी का ज्वेलरी है। कितना का होगा? जिनका बेटी का और इनका वाइफ का ज्वेलरी लेके 15 लाख का ज्वेलरी है। और कैश भी था कुछ? 1,90,000 रुपये कैश है। कदमा स्थित डीबीएमएस स्कूल के पास एक एसेंशियल स्टोर पर शुक्रवार रात 18 वर्षीय मोहम्मद फुरकानुल रहमान पर मामूली विवाद के बाद जानलेवा हमला। स्थिति गंभीर, इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया। फुरकान अपने दोस्तों के साथ खरीदारी करने गया था जब कुछ युवक दुकानदार से उलझ गए। फुरकान उन्हें समझाने की कोशिश की जिससे वे नाराज हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक युवक ने कट्टा निकाला, चिल्लाया और दूसरे ने चापर से फुरकान पर हमला कर दिया। हमले के बाद भी हमलावर पीछा करते रहे और दोबारा हमला किया। सिर पर गंभीर चोट लगने से फुरकान की हालत नाजुक है। वह फिलहाल टीएमएच में भर्ती है। फुरकान मानगो का रहने वाला है और उड़ीसा में डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहा है। सूचना मिली है कि वो लोग कदमा डीबीएमएस स्कूल के पास दुकानदार के पास खड़े थे। वो लोग कुछ सामान ले रहे थे, तो वहाँ पे कुछ लड़के आए, युवक आए और उनसे बहस, वो लोग दुकानदार को मारने जा रहे थे। तो भगना मेरा उनको बोला क्यों मतलब बुजुर्ग को मार रहे हैं, तो वो लोग ने इस पर हमला कर दिया। इनके और 2 दोस्त थे, ये लोग भागे, चापड़ निकाल के चापड़ से हमला कर दिया। वो हमलावर कितने की संख्या में थे? 5-6 की संख्या में हमलावर थे। अच्छा, पहचान हो पाई है क्या? नहीं, अभी पहचान नहीं हो पाई है। प्रशासन के पास हम लोग अभी जाएंगे, अभी FIR लिख के देंगे। क्या करने आया था भगना आपका कदमा? भगना वहाँ पे कुछ सामान ले रहा था, उसके साथ में कुछ स्टूडेंट्स लोग हैं, वो लोग साथ में पढ़ता है, तो वहाँ पे वो गया था वो लोग से मिलने। तो उस दुकान में कुछ सामान लेने लगा, तो वो लोग आए और वो दुकानदार को मारने के लिए आए थे एक्चुअली में वो लोग। लेकिन जब ये मना किया तो इस पर ही हमला कर दिया। ये वहाँ से भागा तो उसके पीछे पीछे दौड़ के सब मारने की कोशिश किया और मारे भी। कैसी स्थिति अभी है? स्थिति तो अभी नाजुक है। अभी हम लोग CT स्कैन वगैरह हो रही है। साक्षी स्थित दयानंद पब्लिक स्कूल प्रांगण में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। साक्षी स्थित दयानंद पब्लिक स्कूल प्रांगण में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सिटी एसपी कुमार शिवाशीष उपस्थित रहे। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्राचार्य स्वर्णा मिश्रा ने बताया, आज हमारा स्कूल का एनुअल प्राइज नाइट ऑर्गेनाइज किया गया है। हमारे चीफ गेस्ट थे कुमार शिवाशीष, इज द SP सिटी जमशेदपुर। स्टूडेंट साल भर जो काम करते हैं, जितना उनका कोई भी फील्ड में एक्सेल करते हैं, उनका आज रिकॉग्नाइज किया जाता है। ये उनके लिए, हर स्टूडेंट के लिए वेट करके रहते हैं कि कैसे वो दिन आएगा और उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। एवरी ईयर हम लोग ये ऑर्गेनाइज करते हैं। आज कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? आज अराउंड 200 स्टूडेंट को सम्मानित किया गया है। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त ने आकांक्षी प्रखंड मुसाबरी में क्षेत्र भ्रमण कर विभिन्न समूहों से संवाद स्थापित किया। स्वरोजगार, कृषि, कला के क्षेत्र में उनके कार्यों को देखा। स्कूल कुपोषण उपचार केंद्र का निरीक्षण किया। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त रण्य मित्तल एवं उप विकास आयुक्त निकेत सचान द्वारा साप्ताहिक क्षेत्र भ्रमण के अंतर्गत आकांक्षी प्रखंड मुसाबनी का सघन दौरा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न समूहों, किसानों, महिला उद्यमियों एवं शिल्पकारों से सीधा संवाद स्थापित कर उनके कार्यों को देखा तथा उन्हें और बेहतर करने हेतु मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन प्रदान किया। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त ने मुसाबनी प्रखंड कार्यालय में संचालित हस्तकला केंद्र का दौरा कर वहां कार्यरत महिलाओं से संवाद किया। उन्होंने महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों, उनकी आय, विपणन की उपलब्धता एवं भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा की। अधिकारियों ने महिलाओं के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें बेहतर बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।
क्रिसेंट हाई स्कूल की ओर से 10 मई 2025 शनिवार को स्कूल में पूल पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी के सभी बच्चों ने भाग लिया। स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर शाजिया अहमद द्वारा सारी व्यवस्था की गई ताकि गर्मी की छुट्टी के पहले बच्चे थोड़ा आनंद लें और अच्छी यादों के साथ गर्मी छुट्टी मनाएं। इस आयोजन के दौरान बच्चों ने कई क्रियाकलाप भी किया और अनेक खेल खेले गए। नाश्ता के दौरान बच्चों को फल और जूस दिए गए। इस कार्यक्रम में बच्चों के माता पिता को भी आमंत्रित किया गया था। इस तरह क्रिसेंट हाई स्कूल की ओर से पूल पार्टी का आयोजन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मानगो में क्रिसेंट हाई स्कूल, इस स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर साजिया अहमद है, उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। बच्चों का आज लास्ट वर्किंग डे था और आज लास्ट एग्जाम था, तो बच्चों को रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा फन और एंजॉय करने के लिए ये पूल पार्टी अरेंज किया गया है। इसमें बच्चों को एक हेल्दी स्नैक्स दिया गया, फ्रूट और फ्रूट जूस दिया गया है, बहुत एक्टिविटीज़ हुआ है और गेम्स कराए गए हैं। कितने दिनों का छुट्टी हुआ है? आज से 1 महीने की छुट्टी हो गई है। बच्चों ने कैसे एंजॉय किया? बच्चों ने बहुत एंजॉय किया है, बहुत खेला है। वो लोग फ्रूट्स एंजॉय कर रहे, जूस एंजॉय कर रहे हैं और अच्छी यादों के साथ समर वेकेशन। पेरेंट्स भी बहुत एंजॉय, पेरेंट्स को भी हम लोग बुलाए थे, पेरेंट्स को बुलाया गया तो उनको भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रीचा सोनी। मैनेजमेंट कितना अच्छा है, बच्चे लोग कितना अच्छा एंजॉय कर रहे हैं समर कैंप में। बहुत अच्छा लगता है, यहाँ का रोल्स बहुत अच्छा है, हर चीज़ अच्छा, पढ़ाई लिखाई, बच्चे लोग इतना अच्छा पढ़ते हैं, मैडम लोग भी इतना ध्यान देती है, हर टीचर्स स्टूडेंट के ऊपर ध्यान देती है, होमवर्क वगैरह में हर चीज़ में ध्यान देती है। अच्छा लगता है यहाँ का सब कुछ अच्छा, स्कूल बहुत अच्छा है। हेलो एलकेजी स्टूडेंट, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा, पार्टी फुल्ली इंजॉय, बच्चा लोग बहुत एंजॉय कर रहा है। मैं फहद मिराज की मम्मा हूँ, बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सभी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, सब बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है देख के, बहुत अच्छा पार्टी ऑर्गेनाइज हुआ है। ये एक एक्सीलेंट प्रोग्राम है, काइंड ऑफ एन इनिशिएटिव बाय द स्कूल मैनेजमेंट एंड स्पेशली द टीचर्स इन्वॉल्व इन दिस ओकेशन आर हाईली इंस्पिरेबल। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया जिसमें बच्चे एक दूसरे के साथ मिले, फैमिली गेट टुगेदर्स हो सके। भले ये एक छोटा सा वक्त है, लेकिन कुछ सुनहरी यादें बच्चों के लिए बनेंगी, उनके माँ बाप के लिए। एंड आई प्रे दैट दिस स्कूल शुड प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जमशेदपुर की महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर की महिलाओं ने हाथों में सिंदूर की डिब्बी पकड़कर हिंदुस्तान जिंदाबाद, प्रधानमंत्री जिंदाबाद और देश की सेना जिंदाबाद के नारे लगाए। साथ ही महिलाओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। महिलाओं का कहना है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को सिंदूर की कीमत बता दी है। प्रधानमंत्री ने ही सेना को खुली छूट दी कि आज हमारी भारत की सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। महिलाओं ने कहा कि आतंकवादी ने हिंदुस्तान के लोगों को धर्म पूछकर मारा है और महिलाओं को छोड़ दिया कि जाकर प्रधानमंत्री को बताना। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश की सेना उन्हें बता रही है कि सिंदूर की क्या कीमत होती है। महिलाओं ने कहा कि रामायण और महाभारत महिला के लिए ही हुआ था, आज सिंदूर ऑपरेशन भी देश की महिलाओं के लिए ही चल रहा है। महिलाओं ने प्रधानमंत्री से कहा कि आप इसी तरह आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। महिलाओं ने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो वे लोग भी सरहद पर जाकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने को तैयार है। सिंदूर महिलाओं का नाज है, श्रृंगार है, आन और शान भी है। ये सिंदूर के लिए महाभारत भी हुआ, रामायण भी हुआ। महाभारत में जो हर्ष हुआ सबने देखा, रामायण में जो रावण का हर्ष हुआ वो भी सब देखा। तो ये अभी जो ऑपरेशन जो सिंदूर चल रहा है वो पाकिस्तान को भी पता चल चुका है कि सिंदूर का क्या महत्व है। तो सिंदूर सौर शक्ति का भी प्रतीक है। तो हम यही कहेंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी भारतीय सेना ने जिस तरह पाकिस्तान को नेस्ताबंद करने पर तुली हुई है और कर भी रही है, तो हम गर्व से करते हैं हम भारतीय हैं। हम लोग प्रधानमंत्री जी के साथ हैं और रहेंगे भी। जब उनकी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। अब जल्द शुरू होने वाला है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है
साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बगान मैदान, जमशेदपुर में, शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। My Comfy Decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। उप निर्वाचन पदाधिकारी ने जुड़ी पंचायत के विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया, साथ ही सरकारी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसे लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए। जिले के उपायुक्त अनन्या मित्तल के निर्देश पर जिले के उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रियंका सिंह द्वारा पोर्ट का बीडीओ अरुण कुमार मुंडा, पशुपालन पदाधिकारी सह मार्केटिंग ऑफिसर डॉक्टर अशोक कुमार, मुखिया सुखलाल सरदार की उपस्थिति में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का निरीक्षण किया गया। इस दौरान सबसे पहले मध्य विद्यालय जुड़ी, आंगनबाड़ी केंद्र जुड़ी, पंचायत भवन, प्राथमिक विद्यालय मोगसाई एवं मनरेगा से संबंधित विभिन्न योजनाओं का अवलोकन किया गया। साथ ही निरीक्षण के दौरान प्रियंका सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा जरूरतमंदों एवं लाभुकों के बीच विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएं चल रही है। इन योजनाओं का अधिकतम लाभ गांव में रहने वाले अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ये लक्ष्य होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि सही लाभुकों तक सरकारी योजनाएं पहुंचे ताकि सरकार का जो लक्ष्य है उसे पूरा किया जा सके। इस दौरान कर्मचारियों को कई दिशा निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि आप सभी सही तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन करें ताकि लाभुकों को 100% लाभ मिल सके। विद्यालय एवं आंगनबाड़ी में दिए जा रहे भोजन से संबंधित रसोइयों से बातचीत की एवं विद्यालय के बच्चों से भी पूछताछ की एवं उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरह का निरीक्षण कर योजनाओं में पारदर्शिता लाई जाएगी। उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार
कोटका प्रखंड में जो जुड़ी पंचायत है वहाँ पर स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, पीडीएस, मनरेगा संबंधित कोई भी एक योजना उसका जांच करना है और उसी को लेकर जांच करने आए हैं। तो अभी हम लोगों ने स्कूल का निरीक्षण कर लिया है, आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया है, स्वास्थ्य केंद्र और जो हमारे पीडीएस है शॉप उसका निरीक्षण करेंगे। मैडम, जो भवन जो पुराने काफ़ी जर्जर अवस्था में है, उससे दुर्घटना की भी संभावना है। कई सरकारी भवन ऐसे हैं जो बहुत बरसों पुराने हैं। नहीं, तो उसको लेके हम लोग अपनी रिपोर्ट में उपायुक्त महोदय को रिपोर्ट के माध्यम से अवगत कराएंगे ताकि इस पर आवश्यक कार्रवाई भविष्य में की जा सके। ब्लड कैंसर से पीड़ित बच्चों का इलाज हुआ बंद। करणदीप सिंह ने जिले के उपायुक्त को किया फोन, इलाज चालू करवाने का किया आग्रह। टेलको क्षेत्र के जिमको महानंद बस्ती निवासी आस्तिक प्रमाणिक के दोनों बेटे ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं, जो दोनों बच्चों का इलाज सीएमसी वेलोर में करा रहे थे। उचित इलाज नहीं होने के कारण वह जमशेदपुर लौट आए, जहां उन्होंने बड़े बेटे आदित्य प्रमाणिक को टाटा मेहरबाई हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। बच्चे का इलाज तत्काल रुक गया है। वहीं शुक्रवार को समाजसेवी करणदीप सिंह को सूचना मिलते ही वे परिजन से मिलने घर गए। परिजनों ने बताया कि तत्काल डॉक्टरों ने इलाज बंद कर दिया है। करणदीप सिंह ने जिले के उपायुक्त को फोन किया और आग्रह किया कि तत्काल आदित्य प्रमाणिक का इलाज किया जाए। उचित इलाज नहीं होने के कारण वह बहुत सीरियस हो गया है। जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज का केंद्रीय कार्यकारिणी का चुनाव 11 मई 2025 को गुप्त मतदान द्वारा किया जाएगा, जिसमें समाज के ही एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 1 महामंत्री, 2 सहायक महामंत्री और 1 कोषाध्यक्ष का चुनाव होगा। इन पदों पर कुल 16 सदस्यों ने नामांकन किए थे, जिसमें 2 सदस्य अयोग्य घोषित किए गए। फिलहाल अध्यक्ष पद पर 2 सदस्य दिवाकर शर्मा एवं प्रदीप शर्मा के बीच मुकाबला होगा। वहीं उपाध्यक्ष में जीयूत शर्मा, जितेंद्र शर्मा और संजय शर्मा ने अपना नामांकन किया। महामंत्री सुजीत शर्मा और कोषाध्यक्ष अदित शर्मा निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। सहायक महामंत्री के लिए 7 लोग मैदान में हैं, जिनमें दीपक शर्मा, बबलू शर्मा, अर्जुन राणा, जितेंद्र शर्मा, राकेश शर्मा, राजकुमार शर्मा और मनोज शर्मा प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं। उक्त जानकारी मुख्य चुनाव पदाधिकारी ब्रिजनंदन प्रसाद, चुनाव पदाधिकारी वीरेंद्र शर्मा, शिव कुमार जी एवं मुख्य चुनाव पर्यवेक्षक अरुण ठाकुर ने संयुक्त बयान जारी करते हुए बताया। वही शांतिपूर्ण चुनाव संचालन के लिए अनुमंडलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, उपायुक्त एवं सीताराम डेरा थाना प्रभारी से पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई है। और देखिए, हमारी जनसंख्या के हिसाब से आज अगर हम लोग देखें तो पूरे देश में 10 से 12% हैं, लेकिन जिस जनसंख्या के हिसाब से हम लोग को जो अधिकार चाहिए आज के डेट में नहीं मिल रहा है। जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज ही नहीं, पूरा विश्वकर्मा वंशी, पूरे भारतवर्ष के विश्वकर्मा वंशी अपेक्षित एक समाज से आते हैं। मेहनती होते हैं लोग, ईमानदार होते हैं, झगड़ालू नहीं होते हैं। उसके बाद भी न राजनीतिक स्तर पे कहीं सम्मान है, न ही सामाजिक स्तर पे कहीं सम्मान है। लोग यहाँ अपने मेहनत के बल पर आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा जो समाज है जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज, हम लोग शिक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सब क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। और आज हमारे घर के बच्चे भी पढ़ाई लिखाई करके अच्छे पदों पे जा रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है कि इस समाज के माध्यम से समाज से जितने भी नीचे स्तर के लोग हैं उनको हम लोग अपने उठा के लाए और एक अच्छा स्तर पर हमारी अगर मेरे को देखा जाए तो मैं सेकेंड टाइम फिर से री-इलेक्ट हुआ हूँ और निर्विरोध हुआ हूँ। और मेरा प्राथमिकता ये रहेगा कि समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करें। और जब ये शिक्षा और स्वास्थ्य में लोग जागरूक होंगे तो समाज अपने आप पूरा नाम और पद बता। सुजीत कुमार शर्मा, तत्काल मैं कार्यकारी महामंत्री हूँ और नए चुनाव के लिए मैंने निर्विरोध महामंत्री पद के लिए चुन लिया गया हूँ। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त के निर्देशानुसार विकास योजनाओं का जमीनी हकीकत जानने पंचायत और वार्डों में पहुंचे नोडल पदाधिकारी। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त रण्य मित्तल के निर्देशानुसार पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सरकार द्वारा संचालित लोक कल्याणकारी योजनाओं और बुनियादी सुविधाओं तथा सरकार की सेवाओं की स्थिति जानने के उद्देश्य से सभी प्रखंड एवं नगर निकाय के नोडल पदाधिकारियों ने विभिन्न पंचायतों व वार्डों का निरीक्षण कर योजनाओं का जायजा लिया। प्रत्येक शनिवार को सभी नोडल द्वारा क्षेत्र भ्रमण कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि संबंधित पंचायत एवं नगर निकायों के वार्ड क्षेत्र में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन गुणवत्तापूर्वक हो रहा है तथा लोगों को सरकार की संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही सेवाएं सुगमतापूर्वक प्राप्त हो रही है। निरीक्षण के दौरान नोडल पदाधिकारियों ने पंचायत भवनों की कार्यप्रणाली, स्वास्थ्य उपकेंद्रों में उपलब्ध चिकित्सकीय सुविधाएं और सेवाएं, आंगनबाड़ी केंद्रों की गतिविधियां, विद्यालयों में पठन पाठन, शिक्षकों बच्चों की उपस्थिति, परिसर की साफ सफाई, मनरेगा योजनाओं में अद्यतन प्रगति समेत पीडीएस दुकानों से राशन वितरण की वास्तविक स्थिति को जाना। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध में शामिल है मानगो निवासी सीआरपीएफ का जवान। श्रीनगर में दुश्मनों से कर रहे हैं मुकाबला। शहर को है जवान अरियत अहमद उर्फ सैफ पर गर्व।
भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध में शामिल है मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 15 निवासी अरियत अहमद उर्फ सैफ। आपको बताते चले कि सीआरपीएफ जवान अरियत अहमद श्रीनगर के बॉर्डर पर पदस्थापित है और दुश्मनों के साथ जंग कर रहे हैं। जवान अरियत अहमद की मां गजाला नसरीन अहमद ने बताया कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है कि वे देश की सेवा में शामिल है और दुश्मनों के साथ जंग कर रहे हैं। मेरा नाम गजाला नसरीन अहमद है। बेटा का क्या नाम है? अरियत अहमद उर्फ सैफ। जी कितने साल से वो सीआरपीएफ के पोस्टिंग पर है? सीआरपीएफ की पोस्टिंग पे तो ऐसे 7-8 साल से है। अभी वो मतलब श्रीनगर कश्मीर में उनका पोस्टिंग हुआ है। वो वहाँ 3 साल तकरीबन होने जा रहा है। आने जाने लगा रहता है? जी छुट्टी पे आते हैं। अभी पिछले इसमें ईद में अभी आके 1 महीना का छुट्टी था, वो फिर गए हैं। जाने के बाद अभी मतलब ये इस तरह का जो इंडिया पाकिस्तान का जो ये हुआ तो वहाँ से पता चला कि जो इंडिया पाकिस्तान का जंग हो रहा है। जी तो फोन से पता चला है कि वहाँ पर भी थोड़ा मतलब मामला ये हो रहा है। सैफ क्या कह रहा है फ़ोन पे आपको? बताते हैं कि अभी थोड़ा वहाँ पर मामला सही नहीं है, हम लोग को भी थोड़ा मतलब एहतियात के साथ रहना पड़ रहा है सब। आप किस तरह से घर पे सोचती हैं? क्या कहेंगे आप? बस बहुत चिंता है, बच्चे के लिए भी चिंता है और बाकी वहाँ के जितने फोर्स है सबके लिए दुआ करते हैं, सबका अच्छे से सब इंडिया की जीत हो जाए। इंडिया में जितने सब फोर्स में हैं उन लोग को दुआ करती हैं सबके लिए, इंडिया की जीत हो। जी इंडिया का जीत हो। हाँ? जी इंडिया का जीत हो, यही चाहती हैं। जितना मेहनत कर रहे हैं, सबके बच्चे हैं, सबकी माँ यहाँ पर सब पूरी चिंता में है। हम लोग दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि सबका हिफाजत करे, अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करे। डिमना रोड शंकोसाई स्थित रोड नंबर 5 में बिरसा सेना के लोगों ने विवादित जमीन का तोड़ा घेराबंदी। दोनों पक्ष आमने सामने। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को कराया शांत। डिमना रोड शंकोसाई स्थित रोड नंबर 5 में बिरसा सेना के लोगों ने विवादित जमीन का घेराबंदी तोड़ दिया। बताया जाता है कि विवादित जमीन आदिवासी लैंड है, जिस पर समाज के ही 2 लोग अपना जमीन बता रहे हैं। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। बाबरी सिंह सरदार है मेरा नाम। कहाँ रहते हैं? अभी जेपी स्कूल के सामने में रहते हैं, शंकोसाई मेरा घर है। तो ये जमीन का सब तोड़फोड़ क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्यों कर रहे हैं? ये हम आपका सब जगह हम आवेदन दे चुके हैं, सब थाना में। यहाँ आपका चाईबासा कोर्ट में आपका स्टे लगा हुआ है। स्टे लगाने के बाद भी अदर पार्टी आके यहाँ काम करता है। ये जमीन किसके नाम पे है? मेरा दादाजी का नाम पे है जमीन। क्या नाम था दादाजी का? बंगाली सिंह सरदार। वो नहीं अभी जीवित? नहीं जीवित नहीं है, मेरा दादी है जिंदा, मेरा मम्मी है। देखिए मेरा मम्मी को। तो मतलब कौन लोग कब्जा किया? क्या पहले तो फर्स्ट में कब्जा किया था अनिल प्रसाद नाम का एक तो भूमाफिया था, वही कब्जा किया था फर्स्ट में। अच्छा फिर अभी कौन? हम 10 साल केस चलाए, 15 साल से कब्जा करके रखा था अनिल प्रसाद, उससे हम कब्जा छुड़ाए। तब दूसरा एक बिरसी उड़ाएंगे बोल के आया है, वही अनिल प्रसाद उसको इस्तेमाल किया है, उसको लेके आया है मेरे से लड़ने के लिए। तो मतलब ये जमीन आप लोग अपना है? हाँ मेरे बाप दादा का खानदानी जमीन है। लेके रहेंगे? हाँ लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। तो प्रशासन में लिख के दिए आप? हाँ दिए हैं, हम लिख के दिए हैं, दे चुके हैं हम हर जगह देखे। बिरसी उड़ाव। किसके नाम से जमीन है? पिताजी का नाम से। पिताजी का नाम? डिम्बो उड़ाव। जीवित है? नहीं मर गए। आप लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है कब्जा करने का, क्या कहेंगे? हम लोग देखिए, हम लोग कब्जा कुछ नहीं किया, कब्जा वो किया है। हम लोग एला डीसी का पास गए, डीसी का पास गए, वो अपील में गया था डीसी कोर्ट में। दखल दिया नहीं, हम लोग को दिया गया। दखल दिला नहीं दिया गया। उसके बाद हम लोग सीओ से कागज लाए, कागज लेके हम लोग काम चालू किए। तो इन लोग कागज और बोलने दिए? हाँ उनका बाद फिर कागज ला के हम लोग काम चालू किए, फिर झगड़ा चालू कर दिया। झगड़ा चालू कर दिया। अब देखिए हम लोग बड़ा बाबू से बात किए तो बोला ठीक है काम चालू करो, फिर से काम चालू किया। हटो तो थोड़ा हटो। हाँ बोले भी किए तो तोड़ दिया अभी आके। तो सब तोड़ दिया आके लोग? हाँ आके लोगों तोड़ दिया। थाना आया अभी? हाँ वो तो अभी थाना आया। थाना क्या बोला अभी आप? थाना अभी तो कुछ बोला नहीं है, देखिए अब क्या करते हैं। क्या बोल रहा? थाना आने बोल रहा आप लोग को? हाँ थाना आने बोल रहे दोनों। सुनिए मेरा बात। देखिए बात ये हुआ है कि जो फैसला आया है और इसमें पहले तो बाबरी अनिल प्रसाद के साथ 10 साल लड़ती है केस, और लड़ने के बाद जब इनको दखल दिहानी मिलता है और बाकायदा LRDC के माध्यम से इनको यहाँ पे दखल देने दिया गया था, और उसके बाद ये 4 दीवारी की, और उसके बाद फिर अभी कुछ 2024-23 से बिरसी उराइन जो इसमें दावा कर रही है कि ये ज़मीन उनका है। 1554 में उनका ज़मीन बताया जा रहा है और 1553 और 1552 में बाबरी सिंह सरदार का ज़मीन है। तो अब इसमें एक ही चीज़ है कि 2 पक्ष का लड़ाई है, 2 आदिवासी का लड़ाई है,
अब इस लड़ाई में एक ही चीज़ होगा कि हम गुहार लगाते हैं डीसी महोदय से और इन दोनों पक्षों को हम यही बोलेंगे कि सीमांकन दोनों का होगा और एकदम सही तरीके से होगा। जिसका जमीन होगा उसका जमीन उसको मिलेगा। मतलब दो आदिवासी की लड़ाई है, दो आदिवासी की लड़ाई हुआ है इसमें, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं तीसरा फायदा उठाने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तीसरा कोई गैर आदिवासी इसमें घुसने का काम कर रहा है, जो हम बिचौलिया नहीं होने देंगे। और अगर बिरसी का जमीन होगा तो बिरसा सेना बिरसी के साथ खड़ा होगा, और अगर बाबरी का जमीन होगा तो बिरसा सेना का पूरा सदस्य बाबरी के साथ खड़ा होगा। लेकिन हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। अगर जो भी सही होगा, बिरसा सेना आश्वासन करता है कि जो भी सही होगा, चाहे बाबरी सही हो चाहे बिरसी, अगर दोनों में से कोई भी सही हुआ हम उसके साथ खड़ा होंगे, और दोनों में से कोई भी गलत होगा तो हम उसके खिलाफ खड़ा होंगे। सरकारी आमीन के जरिए, सरकारी आमीन के जरिए होगा। और मैं आश्वासन देता हूं कि जो बिरसी का जो जमीन है और बाबरी जो दावा कर रही है, बाबरी को भी दखल मिला था और बिरसी को भी दखल मिला है, तो अब ये मामला शायद डीसी से हम लोग मिलेंगे, डीसी से बात करेंगे और हम लोग उनसे ये गुहार लगाएंगे कि कृपया करके दो आदिवासियों के बीच में जो लड़ाई चल रहा है इस पे आप सुलझाने का काम करें, और हो सके तो दोनों का नापी करके उनको सीमांकन करके दे दिया जाए। झगड़ा का सूचना मिला कि दोनों पक्ष आपस में जमीन के लिए झगड़ा कर रहे हैं। हम आए, दोनों को समझा बुझा करके आपस में सुलझा दिया गया है। जो डिसाइड होगा कोर्ट से, न्यायालय से, जो अपना उसका फैसला जैसे आएगा, यह मामला को शांत कराया। भारतीय सेना के सम्मान में कांग्रेस पार्टी ने निकाला भव्य तिरंगा यात्रा। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता भी शामिल हुए। पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा देश के शूरवीर जवानों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाला गया। सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने गगनचुंबी नारा के साथ हाथों में तिरंगा लेकर पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते नजर आए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सह पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि भारतीय सेना के सम्मान में यह तिरंगा यात्रा निकाला गया। मुझे भारतीय सेना पर गर्व है जो पाकिस्तान में घुसकर हमला किए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। सभी विपक्ष केंद्र सरकार और भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। आज हम सभी लोग भारत की सेना के प्रति और उसके पराक्रम के प्रति पूरा देश नतमस्तक है, और हम पूरे देश के एक एक जनमानस हम अपनी सेना के प्रति बहुत दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध में एक ऐसे देश को धूल दूषित कर दिया और नाको चने चबा दिया, जो देश आतंकवाद को पालकर इस देश के निहत्थे निर्दोष लोगों पर अकारण जो है गोलियां चलाकर उनकी हत्या करने का काम कर रहा था। आज हमारी सेना ने और इस देश की सरकार ने ये जवाब दिया है पाकिस्तान को कि हम शांति के कबूतर यदि उड़ाते हैं, शांति की भाषा बोलते हैं, शांति चाहते हैं, तो हम क्रांति भी कर सकते हैं। और आज जब हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान की सरहदों में जाकर उनको नाको चने चबा दिया और उनको विवश कर दिया, तो वो जो है दुनिया के देशों के पास गिड़गिड़ाने लगे हैं। और आज हम हमारे जिला जमशेदपुर की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा, हमारी पार्टी ने कहा, हमारा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में भी हम लोग लगे हुए हैं कि हम अपनी सेना का मनोबल ऊंचा करें, और हम इस विषम घड़ी में हम इस देश की सरकार के साथ खड़े हैं, और देश की सरकार और सेना के साथ हम कदम से कदम मिलाकर चलकर हम अपनी सेना को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। सुंदरनगर लिटिल हार्ट स्कूल में छात्र ने नहीं कटवाई बाल तो प्रिंसिपल ने जड़ा थप्पड़, स्कूल से निकालने की दी धमकी। एमजीएम हॉस्पिटल हादसे में घायल महिला ने टीएमएच में तोड़ा दम, अब तक 4 लोगों की मौत। परसोडी थाना क्षेत्र के गदरा निवासी अपने परिवार के साथ पैतृक गांव गए, बंद घर देखकर चोरों ने की लाखों की चोरी।
और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।